नमस्कार, मैं हूं विक्रम सिंह और भारत की नंबर 1 आर्मी कोचिंग WDA सोल्जर में आपका स्वागत है। जितने भी आपके आर्मी एग्जामिनेशन होते हैं, रिटर्न एग्जामिनेशन सोल्जर ग्रेड के, या फिर जो आपका एयरफोर्स वाई ग्रुप होता है, SSR आपका नेवी का होता है, उन सब में जो है वो एक एक नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एक नंबर से आपका सिलेक्शन हो सकता है, एक नंबर से आपका सिलेक्शन रुक सकता है। ये बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है। और जो भी आपका इसमें GS का सिलेबस होता है, ये छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं आपके। आप कोई भी सिलेबस उठा के देख सकते हो या इंडियन आर्मी की साइट पे जाके आप देख सकते हो वहाँ पे। तो ये सारी सिलेबस जितना भी मैं आपको करवा रहा हूँ, ये सारा उसमें मेंशन है और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है टू द पॉइंट मैं आपको करवा रहा हूँ ऑनलाइन लेक्चर्स। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे जितने भी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, ठीक है, भारत में, उनकी हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके डिफेंस एग्जामिनेशन, आर्मी ग्रेड जितने भी आपके सोल्जर एग्जामिनेशन होते हैं, वहाँ से जो है एक क्वेश्चन आपका 100% आएगा ही आएगा। यहाँ से हर साल क्वेश्चन बनता है। जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन है वहाँ से भी इसका क्वेश्चन आपका बन सकता है या बनेगा आगे आके। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में जो है वो कौन कौन से है यहाँ पर आपको ये मैं बता रहा हूँ, और इनको आपको याद रखना, चाहो तो आप नोट भी कर सकते हो या चाहो तो आप इनको एज इट इज ऐसे ही आप याद कर सकते हो यूट्यूब पर देख करके। राजस्थान में सबसे पहला है केवला देवी नेशनल पार्क। ठीक है, तो केवला देवी नेशनल पार्क जो है ये साइबेरियन जो क्रेन होते हैं, प्रवासी पक्षी होते हैं, उनके लिए जो है ये आश्रय का स्थल है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ से याद रखोगे केवला देवी जो है ये साइबेरियन क्रेन, तो क्रेन से आप केवला देवी याद रखोगे और यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। रणथंभौर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रणथंभौर नेशनल पार्क जो है 100% क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में स्थित है। सारिस्का नेशनल पार्क भी आपका कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है। मरुस्थली नेशनल पार्क भी कहाँ स्थित है? आपका राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं, अगला आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा मुकेंद्रा हिल्स। तो मुकेंद्रा हिल्स जो है वो आपका नेशनल पार्क, ये भी राजस्थान में है। घाना पक्षी अभयारण्य या घाना पक्षी नेशनल पार्क जो है ये भी राजस्थान का आपका है। माउंट आबू जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी आपका राजस्थान में ही सिचुएटेड है। ठीक है, तो ये जितने हमने अभी आपको बताए, केवला देवी, रणथंभौर, सारिस्का, मरुस्थली, मुकेंद्रा हिल्स, ठीक है, घाना पक्षी, माउंटेन आबू, ये सब कहाँ है? राजस्थान में है। अगला हम स्टेट की बात करते हैं। तो अगले स्टेट में जो है मध्य प्रदेश का हम देखते हैं। मध्य प्रदेश में आपने सबसे पहले नाम सुना होगा कान्हा नेशनल पार्क का। कान्हा नेशनल पार्क से भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं। आर्मी GD में आपका एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट है आपका पेंच नेशनल पार्क। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको नाम याद रखना है। ठीक है, पन्ना नेशनल पार्क यहाँ पर तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है पन्ना नेशनल पार्क। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि पन्ना नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश का कौन सा है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, तो वो पन्ना है। ठीक है, अगला सतपुड़ा नेशनल पार्क। तो सतपुड़ा नेशनल पार्क भी कहाँ है? आपका मध्य प्रदेश में है। वन विहार आपका जो पता नेशनल पार्क, ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क ये सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा बनने तय है यहाँ से कि जो बांधवगढ़ होता है नेशनल पार्क, वो किसके लिए? सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है यहाँ पर। ठीक है, अगला हम बात करते हैं तो लिखा हुआ है संजय नेशनल पार्क जो है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है। माधव नेशनल पार्क हो गया आपका। ठीक है, आप स्क्रीन पर अपने देखते जाइए और नोट करते जाइएगा इसको बच्चों। ठीक है, पालपुर कोनो नेशनल पार्क किसका है? अगला है आपका मंडला फॉसिल नेशनल पार्क, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। रातापानी सेंचुरी जो अभयारण्य, ये भी आपका पूछा जाएगा। राष्ट्रीय चंबल, ये भी आपका इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, तो इसमें आपको बेसिकली जो है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको याद कौन कौन से इसमें रखे? कान्हा जो आपके आर्मी एग्जामिनेशन में हर साल कहीं ना कहीं से क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, पन्ना आपको याद रखना है, बांधवगढ़ आपको याद रखना है। ठीक है, और आपको राष्ट्रीय चंबल याद रखना है। तो ये आपके हो गए मध्य प्रदेश के। अगला हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ एक ही है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसमें दो है, एक नामदफा नेशनल पार्क है और एक इसमें कौन सा है? पखुई सेंचुरी है। तो इसमें नामदफा जो है ये बहुत ज्यादा आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। पखुई जो है वो कभी पूछा नहीं गया एग्जाम में आपके। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हरियाणा में। तो हरियाणा में आपने देखा होगा सुल्तानपुर नेशनल पार्क यहाँ लिखा हुआ और एक लिखा हुआ कलेश्वर नेशनल पार्क। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क
अगर देखकर आप वहां पर जो है उत्तर प्रदेश मत लगा देना ऑप्शंस में, ठीक है, कि सुल्तानपुर का नाम यहाँ पर मेंशन है तो ये उत्तर प्रदेश का हो गया, नहीं, सुल्तानपुर नेशनल पार्क वगैरह है वो हरियाणा में स्थित है, यहीं से क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है। और इसका दूसरा नाम जो है वो कलेश्वर नेशनल पार्क है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पुट ऑफ हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में दो है जो बहुत ज्यादा, एक है आपका दुधवा नेशनल पार्क, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे, और दूसरा है आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, ठीक है। तो ये आपके यूपी में है जो इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनेंगे। अगला हम बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में जो है सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो है हजारीबाग सेंचुरी, ठीक है। तो हजारीबाग सेंचुरी कहाँ पे सिचुएटेड है? झारखंड में। बाकी दो नाम इसके और हैं, एक है आपका बेतला नेशनल पार्क और धीमा नेशनल पार्क। तो ये दोनों उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हजारीबाग जो है ये बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% बनने तय है, ठीक है। अगला हम बात करते हैं मणिपुर की। तो मणिपुर में जो है वो केबू लेक है, लामजाओ नेशनल पार्क जो विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय पार्क है। ये यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि केबुल लामजाओ जो है नेशनल पार्क वो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। यहीं से क्वेश्चन बनेंगे कि पूछ लेगा कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है या कहाँ स्थित है, तो आप कहोगे मणिपुर में स्थित है, ठीक है। अगला है आपका सिरोही नेशनल पार्क। तो इसमें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन केबुल लामजाओ जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है आपका गुजरात का, ठीक है। तो गुजरात में सबसे ज्यादा जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन वो कौन सा है? गिर नेशनल पार्क है, जो सबसे ज्यादा यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका मैरीन जो कच्छ की खाड़ी में है, मैरीन नेशनल पार्क, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनेंगे आपके, ठीक है। उसके बाद ब्लैकबक नेशनल पार्क हो गया, वसंदा नेशनल पार्क हो गया, जंगली गधा अभ्यारण्य हो गया। तो इसमें दो है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको बार बार रिकॉल करना है। एक आपका गिर नेशनल पार्क हो गया और एक आपका जंगली गधा अभ्यारण्य हो गया। तो ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आर्मी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला हम बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में जो है सबसे ज्यादा जो जहां से क्वेश्चंस आपके पुटअप होते हैं वो आपका कहां से है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है 1936 में बना भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है। इसका पूर्व नाम जो था वो हैली नेशनल पार्क था। तो इसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जिम कॉर्बेट कहां स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। 1936 में भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क ये बना। इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क था, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना। फूलों की घाटी नेशनल पार्क उत्तराखंड, आपको पता है जितने भी फूलों की घाटी है, जितने भी मेन पर्वत हैं जो अच्छे लगते हैं, जो घूमने के प्लेसेस होते हैं टूरिज्म के लिए, वो सारे उत्तराखंड में होते हैं, ठीक है। तो फूलों की घाटी नेशनल पार्क उत्तराखंड में, नंदा देवी नेशनल पार्क ये भी आपका उत्तराखंड में, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में, गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड में। दो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वन इज जिम कॉर्बेट और दूसरा इज फूलों की घाटी, ठीक है। तो ये दोनों इसमें आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ। आप लोग चाहें तो नोट करते जाएं इस चीज को, और नोट करने के बाद उस कॉपी को बार बार पढ़ें, सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी आपको, ठीक है। छत्तीसगढ़ की बात अगर हम करते हैं तो छत्तीसगढ़ में जो है एक ही यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इंद्रावती नेशनल पार्क के बारे में, ठीक है। बाकी दो मैंने आपकी नॉलेज के लिए लिख दिया यहाँ पर कि कांगेर घाटी जो होता है, कांगेर वैली नेशनल पार्क है वो स्थित है कांगेर वैली में। गुरु घासीदास जो है वो संजय नेशनल पार्क स्थित है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके कहाँ से? इंद्रावती नेशनल पार्क से आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। अगला हम बात करते हैं केरल की। केरल में जो है इसमें भी दो ऐसे इंपॉर्टेंट है जो आपके आर्मी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सबसे पहला साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। उसके बाद जो आपको याद रखना है, बार बार रटना है, बार बार उसको दिमाग में बिठाना है, वो है पेरियार नेशनल पार्क, ठीक है। इसका नाम भी पूछा जाता है कि पेरियार नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, आप कहोगे केरल में स्थित है। ये भी पूछा जाता है ये किसके लिए फेमस है, तो ये जंगली हाथियों के लिए फेमस है, ठीक है। तो पूछ सकता है कि जंगली हाथियों के लिए कौन सा फेमस है, तो आप कहोगे पेरियार हो गया। पेरियार कहाँ स्थित है? वो केरला में स्थित है, ठीक है। अन्नामुदाई नेशनल पार्क, एनाकुलम नेशनल पार्क और पराबिकुलम अभ्यारण्य जो है यहाँ से। तो इसमें तीन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, एक पेरियार हो गया, एक अन्नामुदई हो गया, एक एनाकुलम हो गया। ये तीनों जो है इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। अगला हम बात करते हैं अंडमान निकोबार की। तो अंडमान निकोबार की बात करें तो इसमें आपको याद रखना है कौन सा? सैंडल पीक, ठीक है। तो अंडमान निकोबार मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से, ताकि आपको राइटिंग में ईजी हो जाए। अंडमान निकोबार सैंडल पीक नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मैरीन जो वंदूर नेशनल पार्क है यहाँ पे, कैंपबेल नेशनल पार्क हो गया, माउंट हैरियट नेशनल पार्क हो गया, रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क। इसमें इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है महात्मा गांधी मैरीन,
ठीक है। तो महात्मा गांधी मैरीन इसमें इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके बनेंगे। दूसरा आपके बनते हैं रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क, ये दो हो गए जो जहाँ से आपके क्वेश्चंस पुट अप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। साउथ बटन नेशनल पार्क जो है ये आपका भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। तो अगर यहाँ से भी अगर वन लाइनर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कि भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, तो आप कहोगे साउथ बटन है वो, ठीक है। तो ये हो गया आपका इतना। आगे हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अंडमान निकोबार में आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो है वन्य जीव अभयारण्य है, कहाँ पर, अंडमान निकोबार में, ठीक है। नेक्स्ट हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में जो है कुछ 2-3 इसमें भी हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपका पिन वैली नेशनल पार्क, आपको सिर्फ नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ग्रेट हिमालय से यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनेंगे ही बनेंगे। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बनेगा। रोहल्ला नेशनल पार्क हो गया, खीरगंगा नेशनल पार्क है, इसमें इंद्र किला नेशनल पार्क है यहाँ पे। अगला है आपका सिकरी देवी अभयारण्य। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन से हैं जिनको आपको फोकस करना है, फोकस आपको करना है ग्रेट हिमालय पे, ठीक है, रोहल्ला पे और इंद्र किला पे, ठीक है। ग्रेट हिमालय, रोहल्ला और इंद्र किला, ये तीनों आपको यहाँ पर ज्यादा फोकस करना है। ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है आपके, ठीक है। अगला हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर में है जो पहला है दाची ग्राम नेशनल पार्क आपका है, ठीक है। तो दाची ग्राम नेशनल पार्क जो है वो एकमात्र नेशनल पार्क है जहां कश्मीरी महामृग जो होता है वो पाए जाते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि दाची ग्राम में कश्मीरी महामृग जो होता है वो उसमें पाया जाता है, यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट है। अगला आपको याद रखना सलीम अली नेशनल पार्क, ठीक है। तो भारत का पक्षी विज्ञान जो होता है उनके जनक किसको कहा जाता है, सलीम अली को कहा जाता है। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। तो सलीम अली नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से। उसके बाद आपका होता है किश्तवाड़ नेशनल पार्क हो जाता है। हैमिस हार्ड नेशनल पार्क जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके बनेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें दाची ग्राम आपका हो जाता है और सलीम अली नेशनल पार्क हो जाता है यहाँ से, ठीक है। पश्चिम बंगाल, जैसा कि आपको पता है कि सुंदरवन का जो डेल्टा है वो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में भी जो होता है वो है वहाँ पे। तो पश्चिम बंगाल में जो है वो सुंदरवन है, इंपॉर्टेंट है, नाम से ही आप लगा दोगे यहाँ पर कि डेल्टा सुंदरवन में है तो पश्चिम बंगाल में ही होगा। बुक्सा नेशनल पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में आता है। अगले एक और इसमें इंपॉर्टेंट है जल्दापारा नेशनल पार्क। यहाँ से मैंने देखा है कि आर्मी जीडी में क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा पुटअप होते हैं यहाँ से। इसको याद रखना है, रटना है, या फिर 4-5 बार इसको आप रिकॉल करते जाओगे तो ये याद हो जाएगा आपका अच्छे से। कौन था, जल्दापारा नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद गोरुमारा नेशनल पार्क है, उसके बाद सिंगली लीला नेशनल पार्क है और फिर न्योरा वैली है जो नेशनल पार्क के रूप में फेमस है। तो ये आपके किस में है, यहाँ से पश्चिम बंगाल में आपके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम अगला बात करते हैं असम। असम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर्मी जीडी का रामबाण क्वेश्चन जो बनता है यहाँ से वो मानस नेशनल पार्क से बनता है, ठीक है। मानस नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि एक सींग वाले गैंडे से कौन सा फेमस है, मानस नेशनल पार्क फेमस है, ठीक है। अगला काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए ये भी फेमस है। यहाँ से भी तो मानस, काजीरंगा, नामेरी नेशनल पार्क, राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क और डिब्रूगढ़ साइखोवा नेशनल पार्क। तो ये आपके जो नेशनल पार्क है इसमें 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट वन इज मानस हो गया, सेकंड वन इज काजीरंगा हो गया एंड थर्ड वन इज कौन हो गया आपका, नामेरी हो गया यहाँ पे। तो ये 3 इसमें बहुत ज्यादा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगला बात करते हैं हम सिक्किम की। सिक्किम में आपको एक ही है कंचनजंगा नेशनल पार्क, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत रेयरली पूछे जाते हैं लेकिन आपको फिर भी पढ़ना है क्योंकि रिस्क नहीं लेना है आपको। त्रिपुरा की बात करें अगर हम तो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है त्रिपुरा, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पे क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, इसको भी एक बार आपको रीड कर लेना है। अगला हम बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में जो है कुछ पार्क है इसमें जो एक आधा आपके एग्जाम में बनने का क्वेश्चन यहाँ से आता है। पहला होता है गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं। इंदिरा गांधी अन्नामलई नेशनल पार्क, मुदुमलई नेशनल पार्क हो गया आपका, प्लानी हिल्स नेशनल पार्क हो गया आपका। अगला हो गया मुकुर्थी नेशनल पार्क हो गया, गुंडी नेशनल पार्क, नेल्लई सेंचुरी और पॉइंट कैलिमर सेंचुरी। तो इसमें 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके आर्मी एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। एक तो ये है आपका मन्नार वाला
और दूसरा आपका है मुदुमलई नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनको आपको अच्छे से याद करना है और इनको नोट डाउन कर लेना है आपको, ठीक है। अगला हम उड़ीसा की बात करें अगर, तो उड़ीसा में सिमलीपाल आपने नाम सुना होगा और उड़ीसा में आपने चिल्का झील का नाम सुना होगा, ठीक है। तो दो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक सिमलीपाल और एक कौन सा, चिल्का झील। तो चिल्का झील वही है जहाँ पर जितने जो सेलर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है वहाँ पर, चाहे वो AA से जाते हैं या फिर SSR के थ्रू जाते हैं वो। तो इसमें एक है भीतरकनिका नेशनल पार्क है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, नंदन कानन नेशनल जो चिड़ियाघर है वहाँ का, और चिल्का झील सेंचुरी है। तो यहाँ आपको दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद करना, एक आपको सिमलीपाल नेशनल पार्क याद करना है और दूसरा आपको जो है वो चिल्का झील नेशनल पार्क आपको याद करना है यहाँ पे, ठीक है। अगला हम बात करते हैं मिजोरम की। तो जो मिजोरम है आपका, उसमें आपके सिर्फ दो ही हैं, मुरलेन एक हो गया आपका फमंग पुई हो गया। तो पहला मुरलेन हो गया, निशा फमंग पुई हो गया नेशनल पार्क, ये उतना ज़्यादा आपका पूछा नहीं जाता है, ठीक है। अगला हम बात करें तो ये आंध्र प्रदेश की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें आपका कितना, इंदिरा गांधी प्राणी जो आपका विज्ञान पार्क है ये हो गया। अगला आपका है इसमें राजीव गांधी जो आपका रामेश्वरम है नेशनल पार्क बनता है, पापीकोंडा नेशनल पार्क बनता है, नागार्जुन सागर जो होता है ये जो होता है श्री सैलजम हो गया, यह भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट टाइगर है यहाँ पर, और पुलिकट झील। इसमें दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक पापीकोंडा हो गया और दूसरा नागार्जुन हो गया। तो ये दो आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। बाकी मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप उन सबकी नोट्स बना लिए और उसको पढ़ते रहें आप अच्छे से। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना कभी कोई वैसा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बना नहीं है जो पिछले साल या कई सारे सालों में 3-4 सालों में आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया हो, लेकिन फिर भी जो है हमें पढ़ना जरूरी है। हो सकता है अगले साल या अपकमिंग एग्जामिनेशन में जो है वो क्वेश्चन आपके इससे बन जाए। तो इसमें आपने याद रखना है जो कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क है और दूसरा जो मुग्रावनी नेशनल पार्क है। तो ये दो जो है वो कहाँ सिचुएटेड है, तेलंगाना में सिचुएटेड है। हो सकता है अपकमिंग एग्जामिनेशन में आपके यहाँ से क्वेश्चंस बन जाएं, ठीक है। अगला हम बात करते हैं महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में आप सभी ने बोरीवली या संजय गांधी नेशनल पार्क का नाम सुना होगा। बोरीवली तो आप सभी ने सुना होगा ज्यादातर लोगों ने। तो बोरीवली या फिर संजय गांधी नेशनल पार्क है, ये आपका महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। अगला हो गया आपका चंदोली नेशनल पार्क हो गया, तबोवा नेशनल पार्क हो गया, आपका गूगामल नेशनल पार्क हो गया और नवागांव नेशनल पार्क हो गया। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका बोरीवली है और नवागांव नेशनल पार्क है। यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में जो है वो अपकमिंग एग्जामिनेशन में आपके 100% बनने के चांसेस हैं यहाँ से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कर्नाटक के। कर्नाटक में भी 2-3 ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और उनको आपको रिकॉल रखना है। सबसे पहले बांदीपुर नेशनल पार्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर आर्मी GD एग्जामिनेशन, ठीक है। बांदीपुर नेशनल पार्क हो गया आपका। अगला आपका होता है नागरहोल। नागरहोल तो अभी पिछले साल एग्जामिनेशन में आपका पूछा गया था ये, ठीक है। उसके बाद तुंगभद्रा नेशनल पार्क। ये तो 3 ऐसे यहाँ पर, बांदीपुर हो गया आपका, नागरहोल हो गया और आपका तुंगभद्रा हो गया। तो ये 3 क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा बनते हैं। बाकी आप इसमें अपने पढ़ने के लिए हो सकता है अपकमिंग एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाए, जो कि अंसी नेशनल पार्क आपका हो गया, बन्नेघट्टा नेशनल पार्क हो गया आपका और कुद्रेमुख नेशनल पार्क हो गया। तो हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन जाए। छोड़ना कुछ भी नहीं है, पढ़ के सब जाना है, ठीक है। वहां एग्जामिनेशन में ये नहीं कि हम कोई क्वेश्चन जाए छोड़ के वहां पे और कोई क्वेश्चन जो है वो हमें ना आ रहा हो, पढ़ के सब जाना है वहां पे, ठीक है। अगला हम बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब में जो है एक है हरिके झील वेंटरलैंड नेशनल पार्क, ठीक है। उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने कहा पढ़ के जरूर जाना है आपको एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। अगला हम बात करते हैं गोवा के। अब गोवा में जो है सलीम अली पक्षी अभयारण्य है और भगवान महावीर मोल्यम नेशनल पार्क है। तो ये दो आपका सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है, गोवा में स्थित है, ठीक है। अगला देखो यहाँ पर नोट में एक पॉइंट मैंने लिख रखा है, सलीम अली पक्षी अभयारण्य गोवा में है जबकि सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। तो अभी जब हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे थे तो मैंने कहा था कि सलीम अली नेशनल पार्क जो है वो जम्मू कश्मीर में है और सलीम अली जो पक्षी अभयारण्य वो कहाँ पर है, गोवा में है। इन दोनों क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आपको याद रखना कि जो अभयारण्य है वो गोवा में है और जो पार्क है वो जम्मू कश्मीर है, ठीक है। भारतीय पक्षी विज्ञान और प्राकृतिकवादी सलीम अली को बर्ड्समैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, मतलब इनको बर्ड्समैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारतीय पक्षी विज्ञान का इनको जनक कहा जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं बिहार की। तो बिहार में जो है वो इसमें एक विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य है। जैसे आप विक्रमशिला यूनिवर्सिटी से याद कर रख सकते हो, वहां से जो आपका विश्वविद्यालय था बिहार में, नालंदा था आपका बिहार में, ठीक है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य और वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य से क्वेश्चन आपके बनने अपकमिंग एग्जामिनेशन में भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। तो जितने भी हमने आपको यहाँ पर सारे के सारे अभ्यारण्य के बारे में बताया वो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इनको पढ़ना है, बार बार इस लेक्चर को पूरा देखना है एंड तक। आप चाहें तो उसके नोट्स भी बना सकते हैं और नोट्स बनाने के बाद उसको आप बार बार रिकॉल करते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। जैसे ही वहां पर आपके आर्मी एग्जामिनेशन में ऑप्शंस आएगा वैसे आप लोग जो है उसको क्या करोगे, सही आंसर उसमें आपका क्लिक हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है आपको करने के लिए। बस आपको ईमानदारी से पढ़ना है।